इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत केस धक्का के सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों की समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने बानिया पीटीआई के वकील के दलाइल अपलान किए। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों की समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका कर रहे हैं। समाअत के दौरान बानिया पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा के आज भी दलाइल बानिया पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा साहब दलाइल पेश कर रहे हैं अदालत में। गुज़िश्ता रोज जो सलमान अकरम राजा साहब ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद होने के फैसले पर जुज़वी दलाइल दिए थे, उनके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने हवाला देते हुए कहा कि एक केस में खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस केस में खातून का दूसरा शौहर कुछ वक्त बाद वफात पा गया और दूसरे शौहर के बच्चों ने खातून पर दावा कर दिया कि इसकी विरासत में हिस्सा नहीं बनता। अदालत ने खातून के हक में फैसला दिया और लतीफ़ की गवाही की बुनियाद पर यह निकाह फ्रॉड करार दे दिया गया। इस मौके पर सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने खबर मानिका का टीवी इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि इंटरव्यू में खबर मानिका बुशरा बीबी को पाकबाज और बानिया पीटीआई से रूहानी ताल्लुक बताते हैं। बहुत सी चीज़ें, सिर्फ एक बयान दिया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं दिया गया। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। वीडियो क्लिप में खबर मानिका वाज़ह कह रहे हैं कि मेरी साहबका अहलिया खातून है, वो ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, आखिरी 7 सफ़ात गवाह लतीफ़ से मुतल्लिक है। सूरह बकरा के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन नहीं है। जज अफजल मजूका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जिसमें 90 दिन दौरानिये का जिक्र है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हतमी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही तस्वर होगी। इद्दत मुकम्मल होने के मुख्तलिफ हवाला जात मौजूद हैं। इद्दत के 39 दिन बाद भी काबिल कबूल है और 3 पीरियड्स भी मुकम्मल होना शामिल है। जज अफजल मजूका ने सवाल किया, क्या आपका कहना है कि ट्रायल कोर्ट का ये रेफरेंस मानना चाहिए था या सबूत मांगे जा सकते थे? सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी, अगर ये 2 रेफरेंसेस नहीं माने तो अदालत की जानब से सबूत मांगे जा सकते थे। अदालत के पास सबूत पर नजरसानी करने का मौका था मगर नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट की जानब से सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच का हिस्सा नहीं देखा गया। इस केस में फ्रॉड केस ने किस का साथ दिया, इस बात से आगाह ही नहीं किया गया। इस केस में सब कुछ लतीफ़ के बयान पर मुनहसर है। खबर मानिका और लतीफ़ समेत सारे गवाहों के बयान झूठ पर मबनी है। 92C आदम के तहत इस बयान को अहमियत नहीं देता। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, उसके साथ ही बानिया पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और कहा कि अपीलों पर जवाब दलाइल बैरिस्टर सलमान सफदर देंगे। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर बानिया पीटीआई के वकील के दलाइल अपनाए। इस मौके पर बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने रोस्टरूम पर आकर कहा कि मैं आज थोड़ी देर के दलाइल दूंगा। सलमान अकरम राजा ने इद्दत के दौरानिये पर दलाइल दिए। मैं सलमान अकरम राजा की इद्दत के दौरानिये पर दिए गए दलाइल अपनाता हूँ। मैंने कहा इस अदालत से झूठा रिलीफ नहीं मिला तो बड़ा कैसे मिलेगा। मैं फौजदारी का वकील हूँ, मुझे इतना पता है कि एक चीज पकड़कर फैसला नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद इस वजह से है कि सजा मुअत्तली के डायनामिक्स और हैं और मरकजी अपीलों के अलग 8 तारीख तक कोशिश करें कि मुकम्मल फैसला हो जाए। खुशी हुई जिस तरह केस का पोस्टमार्टम सलमान अकरम राजा साहब ने अपने अल्फाज में किया, मैं उन्हीं के अल्फाज अपनाता हूँ। खबर मानिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए। कल मैं दस्तयाब नहीं हूँ तो जज अफजल मजूका ने कहा कि अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में ये फैसला सुनाना है। तो एडवोकेट ने कहा कि मैं सलमान सफदर साहब के साथ मिलकर इसके दलाइल 12 जुलाई से पहले मुकम्मल कर लूँगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।